तो दोस्तों फाइनली इस ड्रामे का एंड हो गया। बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट था और मतलब हलाला के ऊपर में जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करने की कोशिश की है निर्देशक ने और यानी कि डायरेक्टर ने, और बहुत ही कमाल की स्टोरी लिखी थी। और इसका एंड हो गया, बहुत कम एपिसोड में एंड हुआ, लेकिन अच्छी बात यही है कि कम में हुआ, स्टोरी कसी भी है, जो कहना चाह रही थी वो बातें निकल करके आई। यही अच्छे मेकर्स की पहचान होती है कि वो जो कहना चाहते हैं वो उस बहुत ही मतलब सधी हुई स्टोरी को पेश किया है उन्होंने ऑडियंस के सामने। ये अच्छी बात है, उसे घसीटा नहीं गया, खींचा नहीं गया, क्योंकि कई स्टोरी ऐसी है, हमने कई ड्रामे देखे जिसकी प्लॉट बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको खींच करके इतना ज़्यादा लंबा कर दिया जाता है कि उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होता नज़र आता है ड्रामा का। तो दोस्तों ये ड्रामा है मनजोगी, जिसे बिलाल अब्बास और सबीना फारूक ने इसके मरकज़ी किरदार में नज़र आए हैं और इसे प्ले किया इन दोनों कैरेक्टर को, और बहुत ही कमाल का एक्ट किया है उन लोगों ने इस ड्रामा में। और जितने भी सीन लिखे गए हैं वो बहुत ही सधी हुई और कसी हुई नज़र आती है और उसको उसी तरह से डायरेक्टर ने पेश करने की कोशिश की है। ये ड्रामा भले एंड हो गया दोस्तों, लेकिन एक छाप छोड़ करके गया है, एक सवाल छोड़ करके गया है, और जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो सब्जेक्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वो बहुत ही अल्टीमेट है और बहुत ही कमाल की है। तो ये ड्रामा ने एक ज़रूर लकीर खींच दी है कि इस तरह के भी ड्रामे मतलब उर्दू ड्रामे होते हैं और इस तरह के क्लास के ड्रामे होते हैं जिसमें मतलब जो एक्ट किया गया है वो भी कमाल है, जिसमें डायरेक्शन बहुत कमाल का, पिक्चराइजेशन बहुत कमाल की है, इसका डीआई बहुत अच्छा है, इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत कमाल की है, सब कुछ बेहतरीन किया गया है। हर कैरेक्टर अपने आप में एक मिसाल है और उसको अच्छे तरीके से पेश करने की उन लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की है। तो दोस्तों यही ड्रामा को एकदम भीड़ से अलग करता है, अलग बनाता है। तो यही छोटी सी मुख्तसर बातें थी, बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ड्रामा ने मतलब आपको स्पीचलेस कर दिया है। तो मज़ा आ गया देख करके, और अच्छा, इतने गंभीर सब्जेक्ट को इसकी क्लाइमेक्स बहुत कमाल की है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से जा कर के क्लाइमेक्स होगा और ये ड्रामा इस तरह एंड होगा। वो बहुत ही अल्टीमेट है जिस तरह से पर्दाफाश किया गया है। और दोस्तों इसमें एक सवाल ज़रूर है कि गौहर रशीद जो सबीना फ़ारूक के हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अपने इलेक्शन की वजह से अपनी बीवी को वापस लेना चाहते हैं हलाला के बाद में, और चूँकि उनकी बीवी को लगता है कि मतलब अब मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ने जो सवाल उठाए हैं कि भाई करे कोई किसी का गुस्सा और भरे कोई, यानी कि ये हलाला के लिए पेश हो रही हैं। तो ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही कमाल का मतलब प्रेजेंट किया गया है इस दर्द को। और तो वो जो कैरेक्टर है अपने इलेक्शन की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि भाई अब मेरी बीवी वापस आ जाए वरना लोगों के बीच में बदनामी होगी और मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। लेकिन जब उनकी बीवी भाग जाती है बिलाल अब्बास के साथ में, यानी कि मौज़िन साहब के जो एक रखे हुए लड़के के साथ में जो वहाँ मदरसा में पढ़ाता है, और तो फिर ये उसके पीछे भाग रहे हैं और फिर जा कर के अपने अपोजिशन से मतलब जा कर के हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आपके बाप की तरह मैं आपके यहाँ गुलाम जैसा रहूँगा, आपके झंडे उठाऊँगा और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाऊँगा। तो थोड़ा सा मतलब पचा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर को थोड़ी सी राजनीतिक समझ लानी चाहिए। पॉलिटिकल जो व्यूज़ है उनकी कमज़ोर होंगी, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे जिसमें लीडर जो हैं फंस जाते हैं, उनके सामने सबूत होता है, उसके बावजूद वो हथियार नहीं डालते, वो लड़ते हैं इलेक्शन। हार जीत अलग बात है, और फिर पब्लिक की मेमोरी इतनी कमज़ोर होती है कि वो ये सब चीज़ भूल करके और आजकल तो नेताओं के जो मतलब जो वोट तय होते हैं वो आइडियोलॉजी पे होते हैं, वो उसके कैरेक्टर पे होते ही नहीं है। और ये सब मुद्दा पुराने ज़माने में होता था कि अरे वो नेता ख़राब है। यहाँ जितने भी ख़राब नेता हों लोग उसको वोट करते हैं कि वो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं ना।
तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई है, फिल्मी हो गया, थोड़ा ओल्ड फिल्मी सीन सब हो गए हैं कि मैं आपके पास आता हूँ फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं ताकि ये बात, तो जो ये सीन सब थे वो थोड़े पुराने हो गए हैं, अब फ्रेशनेस नज़र नहीं आता, जो ये थोड़ा सा इस ड्रामे में मतलब सवाल उठाते हुए नज़र आते हैं, जो इस ड्रामे की इंटरेस्ट को कम करता है। तो यही बातें थी, लेकिन नो डाउट ड्रामा बहुत ही कमाल का है। और इसमें जो परफॉर्मेंस बिलाल ने किया, हाँ एक बात बिलाल साहब की आई तो मुझे लगता है कभी कभी जैसे इन्होंने इश्क मुर्शिद में किया, जो कैरेक्टर करते करते वो कैरेक्टर से कभी कभी बाहर नज़र आते, जो इस एक्टर की सबसे बड़ी कमज़ोरी नज़र आती है। नहीं तो इनका जो भी ड्रामा मैंने चीख देखी है, इश्क मुर्शिद देखा और कुछ अनकही कहीं भी देखी, मज़ा आ जाता है। लेकिन ये जब इस तरह के कोई कैरेक्टर करते हैं इनोसेंट सा, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर से बाहर नज़र आते हैं और बिलाल अब्बास नज़र आने लगते हैं, वो कैरेक्टर नज़र नहीं आता है। तो ये कमी नज़र आई। सबीना फारूक ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही कॉमन चेहरा नज़र आती हैं और उनके चेहरे पे वो जो भी दर्द है वो नज़र आता है। और ये बहुत कम एक्ट्रेस के साथ होता है या एक्टर के साथ होता है कि वो जो फील करते हैं उनके चेहरे पे आ जाए। और कई ऐसे एक्टर हैं उर्दू ड्रामा में जो इतने फ्लैट हैं कि मतलब उनके सामने 12, 15, 20 माले का फ्लैट भी कम छोटी पड़ जाती है, एकदम चेहरा फ्लैट रहता है। इमोशनल सीन भी वैसे ही करेंगे, मतलब रोमांटिक सीन भी वही उसी तरह की ढर्रे की एक्टिंग, बस लफ्ज़ बोलना है, लाइंस बोलना, उसी को एक्टिंग समझते हैं। तो खैर एनीवे, इसमें सबीना फारूक ने बहुत ही कमाल का काम किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक सीन को उभारने में काफ़ी मदद करती है। ओवरऑल ड्रामा बहुत ही कमाल का। मुबारकबाद है इसके राइटर ज़फ़र मिराज साहब को, और डायरेक्टर जो हैं वो काशिफ निसार साहब हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक भीड़ से अलग ड्रामा देने की कोशिश की है। तो दोस्तों यही बातें थी इस ड्रामा की, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।